अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका ट्रेनर आकिब दराज वाला। सो वेलकम टू लर्न दराज विद आकिब दराज वाला बैच 5। आज की क्लास जो हमारी होने वाली है वो किस टॉपिक पे है? वो टॉपिक ये है कि हमने दराज सेलर सेंटर का अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है, डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से पुट करने हैं, A to Z अकाउंट क्रिएट करने की जो स्ट्रेटजी है हम वो अपनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। स्क्रीन में आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने एक वीडियो क्रिएट करके रख लिया था ताकि आपको आराम से मैं समझा सकूं। अगर कुछ बैक करना हो, कुछ आगे करना हो, कुछ पीछे करना हो वीडियो को, तो आप लोगों के लिए आसानी हो। तो इसलिए मैंने वीडियो क्रिएट करके रख लिया था। आप लोगों को तमाम तर डिटेल जो है वो बारीकी से गाइड की जाएंगी ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे हमारे पास दो वेज होते हैं अकाउंट क्रिएट करने के। एक तो हमारे पास है किसी सिस्टम के साथ लिंक होने के बाद आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। एक हमारे पास होता है कि आप अपनी एंड्रॉयड डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा कि आपने अपने मोबाइल ऐप से या अपने कंप्यूटर से अपना सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। आज की क्लास जो है वो हम डेस्कटॉप पे लेने वाले हैं, यानी कि हम देखेंगे कि हम अपने कंप्यूटर से सेलर अकाउंट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सेम मेथड होता है बट आइकॉन्स चेंज होते हैं और इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। हमने सिंपली अपने क्रोम ब्राउजर में जाना है और वहां पे हमने टाइप करना है दराज सेलर सेंटर। दराज सेलर सेंटर पे क्लिक करेंगे। अगर आप मोबाइल यूजर हैं तो आपने इसी तरह सेम प्ले स्टोर पे जाना है अपने, और दराज सेलर सेंटर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। दराज सेलर सेंटर की एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा कंप्यूटर में, और मोबाइल एप्लीकेशन आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। आपने क्या क्लिक करना है? आपने दराज सेलर सेंटर को सर्च करने के बाद आपके पास फर्स्ट फर्स्ट पेज आएगा जिसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है दराज सेलर सेंटर। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है डाउनलोड द दराज सेलर सेंटर ऐप एंड कीप टैग ऑन ऑल ऑफ योर ऑर्डर्स इन जस्ट वन क्लिक। आप इसको एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको खोल भी सकते हैं। क्योंकि हम इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो हमें सिंपल ही इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा ताकि हम दराज सेलर सेंटर की एप्लीकेशन के ऊपर पहुंच जाए। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आने के बाद आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं अकाउंट क्रिएट करने के लिए। वांट टू सेल फ्रॉम ओवरवेज टू पाकिस्तान, कि आप किस तरीके से इसके अंदर लॉगिन होना चाहते हैं। कि अगर आप कोई ब्रांड है, आप बिजनेस आपका रजिस्टर्ड है, तो देन आप इसको किसी भी टाइप पे सेट कर सकते हैं। ऑन ब्रांड के नाम से स्टेप कर सकते हैं इसको। लोकल रजिस्टर भी बन सकते हैं, आप इसका रजिस्टर एज अ ग्लोबल सेलर भी बन सकते हैं। तो आप लोगों ने लोकल सेलर पे क्लिक करना है। ग्लोबल सेलर यहाँ पे हो, अगर आप सिस्टम से कनेक्ट है तो ध्यान रहे आपने यहाँ पे कोई भी किसी भी किस्म की चेंजिंग नहीं करनी। इस बार के ऊपर आप किसी भी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन से हैं और आपको दिखाया जाता है कि आपने किस टाइप के ऊपर करना है, तो आपने लोकल सेलर के ऊपर क्लिक करना है, ग्लोबल सेलर लोकल सेलर के ऊपर। सिस्टम के ऊपर आपको समझा रहा हूँ तो खास तवज्जो आप इसके ऊपर रखेंगे। आपने क्या करना है जी, यहाँ पे हमारा ईमेल होता है और यहाँ पे हमारा पासवर्ड होता है, और इस पे क्लिक करेंगे तो हम इस पे लॉगिन के ऊपर चले जाएंगे। ये तब का प्रोसीजर है जब आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। उससे पहले हमने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ये देखें आपके पास बार शो हो गया, क्रिएट एन अकाउंट। क्रिएट एन अकाउंट पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने सिंपली यहाँ पे अपना मोबाइल फोन नंबर ऐड करना है। मोबाइल फोन नंबर जिसके ऊपर आप अपना दराज सेलर अकाउंट बनाना चाहते हैं, जिसके ऊपर आप चाहते हैं आपका अकाउंट जो है
वो क्रिएट हो जाए। ये मैंने यहाँ पे नंबर ऐड कर दिया अपना। यहाँ पे नंबर ऐड करने के बाद इस फोल्डर को मैं स्लाइड राइट की तरफ करूंगा, इस तरीके से आप लोगों को दिखा दिया जाएगा। नंबर आपने ऐड करना है और इसको उठा के इस तरफ कर देना है। राइट स्लाइड करेंगे, ये आपके पास ओटीपी भेजेगा आपको इस किस्म का आपके पास इंटरफेस शो होगा। आपके पास 50 सेकंड होंगे जिसमें आपको ओटीपी रिसीव होगा। वो ओटीपी आप यहाँ पे ऐड करेंगे, वो तकरीबन 6 हिस्सों का होता है या 8 हिस्सों का होता है, वो आपने ऐड करना है जो भी आपको मिले। आप यहाँ पे उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे सेट पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड क्रिएट करते वक्त एक चीज का ख्याल रखेंगे कि पासवर्ड के जो डिजिट होते हैं तमाम के तमाम वो 8 होने चाहिए। 8 डिजिट का पासवर्ड जो है आप वो जनरेट करेंगे। इसमें फर्स्ट लेटर जो है आपका कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल से मुराद जिस तरह के मैं लिखता हूँ जी, पाकिस्तान लिखता हूँ, पाकिस्तान का पी बड़ा होना चाहिए, बाकी तमाम अल्फाबेट जो है वो छोटे होने चाहिए। उसके बाद कोई एक सिंबल लाजमी होना जरूरी है। आप सैम्बल @ कर सकते हैं, सैम्बल्स डॉट डाल सकते हैं, सैम्बल्स कामा डाल सकते हैं, सैम्बल्स डॉलर डाल सकते हैं। किसी भी किस्म का आप सैम्बल डालेंगे मैं आपसे सुगेस्ट करूंगा कि आप @ का इस्तेमाल करें। जैसे कि मैं पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ 123 पाकिस्तान @123, तो मैंने पाकिस्तान का पी बड़ा रखना है। तमाम बाकी जो नंबर होंगे वो छोटे रखूंगा, अल्फाबेट जो होंगे। उसके बाद सैम्बल डाल दूंगा @ फिर न्यूमेरिक अल्फाबेट डालूंगा 3, न्यूमेरिक डिजिट डालूंगा 3 में। 3 डाल सकता हूँ, 4 डाल सकता हूँ, मेरे ऊपर डिपेंड करता है, बट कम से कम 8 हिस्सों का पासवर्ड होना जरूरी है। कम से कम 8 हिस्सों का पासवर्ड जो है वो जरूरी है। आप वो क्रिएट करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट सेटअप पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड कर देंगे आप। आपने यहाँ पे सेटअप पासवर्ड देना है, कंफर्म पासवर्ड देना है। इंटर रेफरल कोड की कोई जरूरत नहीं है आपको। ये पहले काफी पहले होता था, रेफरल कोड के यूज की वजह से आपको फायदा होता था, बट अब इसका कोई फायदा नहीं है। आप रेफरल कोड को स्किप कर दें, इसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई कोड ना दें। आप जस्ट इसके ऊपर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाएगा। नेक्स्ट पेज के ऊपर जो हमारे पास अहम मालूमात आती हैं वो क्या है जी, हमने क्या करना है जी। नेक्स्ट पेज के ऊपर जाने के बाद ये हमारे पास नेक्स्ट पेज इसका आ चुका है। न्यू सेलर वेरिफिकेशन के लिए आपके पास ये 4 ऑप्शन मौजूद होंगे। पहला ऑप्शन आपके पास ऐड प्रोफाइल है। ऐड प्रोफाइल के अंदर आप अपनी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन देंगे जिसमें आपका स्टोर का नेम होगा, जिसमें आपका ईमेल एड्रेस होगा, जिसमें आपका फोन नंबर होगा। फोन नंबर आपका ऑलरेडी ऐड हो चुका होगा। आपने जस्ट इसके ऊपर अपने स्टोर का नेम देना है और आपने ईमेल एड्रेस देना है। अब यहाँ पे ध्यान रहे कि जब तक आप स्टोर का नेम यूनिक और अच्छा नहीं देते या कोई भी ऐसा आप नाम सेलेक्ट करते हैं जो कि ऑलरेडी इन यूज है, तो आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। जिस तरह हम जीमेल का अकाउंट क्रिएट करते हैं सेम नेम से हम नहीं कर सकते, हमें नाम चेंज करना पड़ता है। उसी तरह दराज के ऊपर जब सेलर अकाउंट हम अपना क्रिएट करेंगे तो हमने नाम ऐसा रखना है जो किसी के पास भी ना हो। इस तरह हो सकता है कि जी आप रखना चाहते हैं वी आर गैलेक्सी रखना चाहते हैं, वी आर गैलेक्सी के नाम से मेरा स्टोर है, तो आप वी आर गैलेक्सी नहीं रख सकते, आप कोई और नाम रखेंगे। नाम इस तरह का देना है जो कहीं पर भी इन यूज ना हो। आपकी शॉप का हो सकता है, वो आपने कोई सिलेक्ट किया वो आपका नेम हो सकता है। जब तक आप करेक्ट नेम नहीं देंगे तब तक आप नेक्स्ट पेज के ऊपर नहीं जाएंगे। सिंपली आपने अपने स्टोर का नेम देना है यहाँ पे और अपनी ईमेल ऐड करनी है। वो ईमेल
जिसके ऊपर आप अपने तमाम स्टोर को मैनेज कर सकते हैं, ऑर्डर्स की डिटेल चेक कर सकते हैं वगैरह वगैरह। इस तरह हमने फ़ोन नंबर वो देना है जिसपे हम दराज से कॉल वगैरह ये रिसीव कर सकें, दराज को कॉल कर सकें। उसी तरीके से हमने मेल भी वही देनी है जिससे हम दराज के ऊपर उसको यूज़ कर सकें, दराज के साथ उसका इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पे मेल मैंने नेम ऐड कर दिया शॉप करो। देन मैं ईमेल के ऊपर क्लिक करता हूँ। ईमेल के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया ऐड ईमेल पे, उसने मुझसे ईमेल मांगा है मेरा। यहाँ पे मैं अपना ईमेल दूंगा और मेरे पास कोड आएगा, ओटीपी कोड, जो कि आपको फ़ोन नंबर पे आया था, सेम उसी तरह आपके अब ईमेल के ऊपर कोड आएगा। अब आपके फ़ोन नंबर के ऊपर कोड नहीं आएगा, अब आपकी ईमेल के ऊपर कोड आएगा। इस तरीके से आपके पास ईमेल के ऊपर कोड आ जाएगा। आपने सिंपली वो कोड जो है वो यहाँ पे देने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको पता यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपने फर्स्ट स्टेप जो है वो क्लियर कर लिया। अब आप सेकंड स्टेप के ऊपर आने वाले हैं। हमने फर्स्ट स्टेप में सिर्फ अपना स्टोर का नेम देना है और अपना ईमेल एड्रेस डालना है। उसके बाद आपको ये स्टेप 2 पे ले जाएगा जहाँ पे आपका ऐड एड्रेस लिखा हुआ है। ऐड एड्रेस के ऊपर आप अपने स्टोर एड्रेस लिख सकते हैं कि कहाँ से आप हैंडल कर रहे हैं इसको। हम पाकिस्तान से कर रहे हैं, एरिया हमारा जो है वो पंजाब है। पंजाब में कौन सी सिटी में रहते हैं? लियाकतपुर में रहते हैं। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट मैंने सिलेक्ट करनी है जी, मैं किस इलाके में रहता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, मैं चक 18 में हूँ, चक 22 में हूँ, चक 19 में हूँ, या कोई भी आपका जो इलाका होगा वो आपको शो करवा दिया जाएगा। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया जी, मैं लियाकतपुर से हूँ और मेरा जो एरिया है, होम टाउन है, वो है हकीमाबाद। अब यहाँ पे तमाम हजरात जो है वो गलती करते हैं कि एड्रेस डालते वक्त उनसे मिस्टेक होती है। एड्रेस डालते वक्त वो मिस्टेक करते हैं कि जिस तरह सिंपल सिंपल आप एड्रेस डाल देते हैं, हाउस नंबर 15, स्ट्रीट नंबर 8, मोहल्ला साला गोसिया सेक्टर सेक्टर, जिस तरह से आप डालते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो आपको बताया गया है ना, कि फॉर एग्जांपल आपने हाउस नंबर देना है। हाउस नंबर आपने देना है जी 23, फिर बड़े लेटर में एक टाइप कर देना है, ए है, या आप बी में रहते हैं, या आपका हाउस नंबर 23A है, 23B है, 23C है, जो भी है आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। देन आपने यहाँ पे कामा डाल देना है। हाउस नंबर इस तरीके से आप लिखेंगे, आप कामा लिख देंगे, उसके बाद फिर स्पेस देने के बाद आप स्ट्रीट नंबर लिखेंगे। स्ट्रीट नंबर 4 है, फिर आप कामा डाल देंगे, फिर आप अपना मॉडल टाउन लिखेंगे, फिर आप कामा डाल देंगे, आप फिर स्पेस लिखेंगे, और लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है, पेशावर है, कहीं से भी है, आपने वो लिख के इसके ऊपर फुल स्टॉप डाल देना है। अगर आपका यहाँ पे कोई भी कामा में, फुल स्टॉप में, हाउस नंबर में, या किसी भी किस्म की आप चेंजिंग कर रहे हैं कि जी पहले आपने मॉडल टाउन डाल दिया, फिर आपने स्ट्रीट डाल दिया, फिर आपने हाउस नंबर डाल दिया, इस तरीके से आपका अकाउंट जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दराज की पॉलिसी है कि पहले आपने हाउस नंबर ऐड करना है। हाउस नंबर लिखने के बाद आपने 23A है, 23 ब्लॉक है, 23 ब्लॉक है, तो जिस तरीके से भी आपके पास आपका एड्रेस है आप वहां पे इसको देंगे। हाउस नंबर 23A, स्ट्रीट नंबर 4। हाउस नंबर कंप्लीट करने के बाद कामा लगाएंगे, फिर आप स्पेस देंगे, देन आप स्ट्रीट नंबर लिखेंगे, फिर आप स्पेस देंगे, फिर स्ट्रीट का नंबर लिख देंगे न्यूमेरिक में जो आपका है, फिर आप मॉडल टाउन लिखेंगे, फिर कामा डालेंगे, फिर इसको स्पेस देने के बाद लाहौर लिख के फुल स्टॉप डाल देंगे। इस तरीके से आपने अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट करना है। जी मिस पश्मीना, आप क्या पूछना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये बताएं जिनका अगर हाउस नंबर ना हो तो फिर वो क्या लिखेंगे?
हाउस नंबर 1 लिख दें, 2 लिख दें, 3 लिख दें, मकसद सिर्फ ये है कि जब आपके पास कोई चीज आती न- है तो वो नहीं आपकी गली नहीं, में एंटर हो जाए। मतलब हाउस नंबर ना हो तो हम क्या लिखेंगे, मैं ये पूछ रही हूँ। आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर हाउस नंबर लाजमी मेंशन होता है। अगर आपके पास हाउस नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे कुछ जी। भी अपनी तरफ से डाल देंगे, XYZ या 1 2 3 4, या एक डाल दें, दो डाल दें, तीन डाल दें, आपके पास जो सूटेबल हो। बस ये फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए है। अगर आपका एड्रेस सेम होना चाहिए कि बंदा आपकी गली तक पहुंच जाए, हाउस नंबर मैटर नहीं करता। ठीक है, थैंक यू। मैंने यहाँ पे अपना हाउस नंबर ऐड करना है। और एक चीज का और हम ख्याल रखेंगे, वो क्या चीज है कि यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है एड्रेस का, मैं अब एक बार आप लोगों के साथ और क्लियर कर दूं कि हाउस नंबर एड्रेस नंबर आपने सेम इस तरह देना है जिस तरह पे यहाँ पे टाइप हुआ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ले सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो के जरिए रिकॉर्डेड लेक्चर देखने के बाद अपना अकाउंट जो है वो आसानी क्रिएट कर सकते हैं। हाउस नंबर देने के बाद आपने आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। एक आपके पास है पिकअप एड्रेस आपका, और एक आपके पास आपका रिटर्न एड्रेस है। पिकअप एड्रेस और रिटर्न एड्रेस आप दोनों को सेम रखेंगे जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी है। अगर ये ऑलरेडी यस पे है तो ठीक है, अगर ये ऑफ है दोनों तो आप इनको ऑन करेंगे। हमेशा याद रखें पिकअप एड्रेस और रिटर्न एड्रेस आपका सेम होना चाहिए। अगर इसके अंदर भी आपकी कोई चेंजिंग हुई तो आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा एक बारी में तमाम डिटेल जो है वो बिल्कुल करेक्ट लीजिएगा ताकि आप लोगों को अकाउंट क्रिएट करते हुए कोई भी मसला ना हो। जैसे आप अकाउंट क्रिएट के ऊपर जाएंगे, आपने यहाँ पे अपना एड्रेस दे दिया, एड्रेस देने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे, ये आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर ले आएगा। नेक्स्ट पेज के ऊपर हमारे पास कौन सी मालूमात हैं जो हमने यहाँ पे देनी है। नेक्स्ट पेज हमारे पास आ गया। हमारे पास इंफॉर्मेशन है जी, वेरीफाई आइडेंटिफिकेशन कार्ड। आपने अपना यहाँ पे नेशनल कार्ड जो आपका है वहां पे फ्रंट साइड की उसकी पिक्चर देनी है जैसे कि एग्जांपल में आपको समझाया गया। देन आपने आईडी कार्ड की बैक की फोटो देनी है। साकिब साहब मैं आपसे सवाल करता हूँ बट एक बार ये क्लियर कर ले, देन मैं आपके सवालों के जवाब देने का कासिर हूँ। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये आपको आपके फोल्डर में ले जाएगा जहाँ पे आपकी फ्रंट फोटो है आपके पास। आप वहां पे इसको ऐड करेंगे। ध्यान रहे बिल्कुल क्लियर फोटो होनी चाहिए, किसी भी किस्म की एडिटिंग इसके अंदर ना हो, किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि हम आसानी अपना अकाउंट क्रिएट कर सके। फ्रंट फोटो देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप हमें बैक फोटो देंगे। बैक फोटो देने के बाद अपना आईडी कार्ड नंबर जो है वो ऑलरेडी ऑटो जनरेट हो जाएगा जब आप फोटो देंगे। अगर नहीं होता तो आप अपने से इसके अंदर ऐड करेंगे। आईडी नेम आप यहाँ पे ऐड करेंगे, आईडी नंबर आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, वेरीफाई बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में आपने कहना है, लिखना है यहाँ पे आपके पास है जी, अपलोड अ बैंक पासबुक फ्रंट पेज, बैंक स्टेटमेंट, चेक कॉपी, मोबाइल बैंकिंग, स्क्रीनशॉट। ये आपको गाइड कर रहे हैं फर्दर डिटेल के साथ कि आप यहाँ पे बैंक अकाउंट आपके पास है तो आप चेकबुक की फोटो देंगे फ्रंट की। अगर आप किसी किस्म की मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसके स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट देंगे या उसके अबाउट का स्क्रीनशॉट देंगे जहां पे आई बैन नंबर शो होता है वहां पे। सिंपली मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो है वो पुट करता हूँ। पुट करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे अपना चेकबुक पुट किया, अपना आईडी कार्ड मैंने पुट किया, वो उन्होंने मुझे नेम बता दिया, आईडी कार्ड की बैक फोटो दी, उन्होंने मुझे आईडी कार्ड का नंबर बता दिया है। वेरीफाई बैंक अकाउंट मैंने चेकबुक यहाँ पे दिया है, उसने नेम भी ऑटो रजिस्टर कर दिया, उसने आई बैन भी ऑटो रजिस्टर कर दिया।
अब मैंने क्या करना है, अब मैंने अपना ब्रांच नेम देना है, बैंक कोड देना है, ब्रांच नेम आ गया, बैंक नेम आ गया, और आपके पास बैंक कोड आ गया। आपका आईबीआई नंबर आपकी चेकबुक से रिलेटेड ऑटो जनरेट कर दिया जाता है। यहाँ पे एक बारीकी की बात है, वो जरूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आपने जब यहाँ पे आप चेकबुक ऐड कर देंगे तो आपके पास आईबीआई नंबर ऑटो जनरेट हो जाएगा, वो यही नंबर सेम आपको उठा के यहाँ पे ऐड कर देगा। बैंक नेम आपका जिस नाम से बैंक है, ख्वाह वो फैसल बैंक है, मिजान बैंक है, या किसी भी किस्म का कोई बैंक है, तो आप यहाँ पे बैंक का नेम ऐड कर देंगे। बैंक नेम ऐड करने के बाद आपसे ये बैंक कोड पूछता है, इसको कहते हैं ब्रांच कोड। ब्रांच कोड आप अपनी ब्रांच से पूछ सकते हैं कि जी ये मेरा फैसल बैंक में अकाउंट है जी, उसकी ब्रांच कोड नंबर क्या है, वो आपको बता देगा जी 3162 है, या कोई भी है आपको दे देगा। अलबत्ता ये ऑटो जनरेट कर देगा। अगर ये ऑटो जनरेट नहीं करता तो आपके पास आपके ब्रांच का कोड होना चाहिए। ब्रांच का कोड आपका कुछ भी हो सकता है, ये इलाकों के ऊपर डिपेंड करता होता है कौन से इलाके में आपकी ब्रांच नेम है, कौन से इलाके से आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट है, किस इलाके में है। तो आपको सिंपली यहाँ पे आपका ब्रांच कोड दे देगा। अगर नहीं है तो आप अपनी ब्रांच से अपना कोड ले सकते हैं। इजी पैसा वाले हजरात याद रखें कि यहाँ पे अगर आपके पास इजी पैसा अकाउंट है तो यहाँ पे आप टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक सेलेक्ट करेंगे और ब्रांच कोड की जगह पे 4 मरतबा 0 ऐड कर देंगे। टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक कोई फिजिकली बैंक नहीं है, ये डिजिटल मोबाइल बैंक है। आपने यहाँ पे सिंपली 4 मरतबा 0 ऐड कर देना है अगर आप सादा पे बना रहे हैं, अगर आप मूवी कैश पे बना रहे हैं, अगर आप इजी पैसा पे बना रहे हैं। यहाँ पे टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक देंगे या सादा पे देंगे या जैज कैश देंगे। यहाँ पे ब्रांच कोड दे देंगे 4 मरतबा 0। जिनके पास चेक बुक है वो अपना ब्रांच कोड अपने बैंक से लेंगे, वहां से देंगे। अगर उन लोगों को पहले इल्म है तो वो पहले ही इस चीज को दे सकते हैं। ब्रांच नेम आपका क्या है जी, बैंक अल हबीब है आपका ब्रांच नेम, या टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक है, जिस तरह का भी आपके पास बैंक है आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए मैंने ब्रांच नेम देने के बाद जब इसको नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये मुझे एरर शो करवा देगा जहां पे मैंने कोई प्रॉब्लम की है। अब इसने मुझे कह दिया कि जी आपका आईपीएन नंबर ठीक नहीं है, जबकि मेरा आईपीएन नंबर बिल्कुल ठीक है। मैंने एक एक डिजिट आराम से देख के फिर इसको ओके किया था, लेकिन ये यहाँ पे मुझे इशू बता रहा है। अब इशू मेरा क्या है कि वो कह रहा है कि जी आपके पास 24 हिस्सों का नंबर होना चाहिए आईबीएन नंबर, लेकिन आपके पास यहाँ पे 27 नंबर का आईबीएन नंबर है। तो कह लिया आप आईबीएन नंबर हमें ठीक दें। अब गलती तो मेरी कोई है ही नहीं, आप सिर्फ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे गलती क्या हुई है जी। ऑटो जनरेट उन्होंने किया है, पर ऑटो जनरेट से भी मिस्टेक्स हो सकती है। उसने यहाँ पे स्पेस डाल दिया है, एक पाक 50 के बाद स्पेस डाल दिया उन्होंने, फिर यहाँ पे स्पेस डाल दिया उन्होंने, फिर यहाँ पे स्पेस डाल दिया, 3 स्पेस डाले हैं उसने। तो लेटर मेरा जो है, मेरा जो अकाउंट नंबर जो है उसमें 3 हिस्सों का इजाफा हो गया, 24 से 27 हो गई। तो मैंने इस चीज का खास ख्याल रखना है कि आप जब भी आईबीआई नंबर डाल रहे हैं तो आपका किसी भी किस्म का स्पेस नहीं होना चाहिए। स्पेस होगा तो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट नहीं होगा, वो आपको एरर बता देगा आपके आईबीआई नंबर में। तमाम इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद जब आप नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आएंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा कि जी प्रोडक्ट ऐड करें। आपने यहाँ पे ऐड नहीं करना किसी भी किस्म की, कोई भी आपने यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड नहीं करना। प्रोडक्ट ऐड का जो लास्ट पर स्टेज होता है वो आपने पेंडिंग में रख देना है। पेंडिंग में रख के आप सिंपली लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट करने के बाद आप यहाँ से लॉग इन करेंगे, जो कि आपने अपना ईमेल और पासवर्ड जनरेट किया हुआ है वो। बैंक डिटेल देने के बाद जब आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको अगले पेज के ऊपर ले जाएगा, ऐड प्रोडक्ट के ऊपर। ध्यान रहे कि आपने प्रोडक्ट ऐड नहीं करना, हमने वेट करना है कि हमारा अकाउंट जो है
वो जब तक क्रिएट नहीं होगा हम तब तक उसके ऊपर प्रोडक्ट नहीं डालेंगे। जब आप इस पेज के ऊपर आ जाए तो सिंपली आपने इसको लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट की सेटिंग जो है वो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई जाएगी। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद सबसे लास्ट में होगा आपके पास लॉग आउट, आप उसको लॉग आउट कर देंगे। प्रोडक्ट ऐड नहीं करना आप लोगों ने, प्रोडक्ट ऐड करने की डिटेल आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। उस तरीके से आप अपनी डिटेल्स को पुट करेंगे। सबसे पहले आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे, आपने तमाम के तमाम जो है वो फिलअप कर देने। आपके तमाम के तमाम ग्रीन हो जाएंगे, सिर्फ एक को व्हाइट रहने दें, ऐड प्रोडक्ट को। बाकी तमाम चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप एक खास चीज का ख्याल रखेंगे कि जब आप यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन देने के बाद अपना सेलर अकाउंट जो है वो क्रिएट करते हैं तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आएंगे। ये आजकल स्कैम चल रहा है कि आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आएगा, जी आपका अकाउंट जो है वो रिजेक्ट हो गया है, आपने जी शनाख्ती कार्ड ठीक नहीं डाला, आपका अकाउंट जो है वो रिजेक्ट हो गया, आपने आईबीएन नंबर ठीक नहीं डाला। आपने किसी भी किस्म के किसी भी मैसेज पे तवज्जो नहीं देनी। अगर वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि जी आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो गया है या रिजेक्ट हो गया है तो कैंडली हमें इंफॉर्मेशन दें, आपने उनको किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी। आपने जस्ट मुझसे रब्ता करना है। ये सिंपल है, ये कॉमन है कि जैसे आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास नमूने बैठे हुए हैं हमारे साथ स्कैम करने के लिए, तो आपको आपका डाटा जो है वो उनके पास चला जाता है और आपको इस तरह के वो मैसेजेस भेजते हैं। एक और चीज, आपको दराज की जानिब से कॉल भी आ सकती है। दराज की खुद टीम आपसे राब्ता करेगी और आपको कहेगी जी आपका अकाउंट रिजेक्ट हो गया। पिछले 2 माह में दराज के साथ ये इशू चल रहा है कि आपकी डिटेल्स बिल्कुल ठीक होती है, दराज की वेबसाइट में बग आया हुआ है एक, जिसकी वजह से अकाउंट में इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक होती है लेकिन फिर भी अकाउंट रिजेक्ट कर देते हैं वो। फिर जब हम टीम से राब्ता करते हैं तो वो आपको कहते हैं कि सर इशू हमारी तरफ से है, आपकी डिटेल्स बिल्कुल ठीक है, 5 दिन का आप वेट करेंगे, उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट कर दिया जाएगा। तो अगर आप लोगों के पास इस तरीके से कोई मैसेज आता है कि जी आपका अकाउंट जो है वो रिजेक्ट हो गया है, इस तरीके से आपको मेल आती है कि जी आपका अकाउंट जो है वो रिजेक्ट हो गया है, इस तरीके से आपको कॉल मौसूल होती है कि जी आपका अकाउंट रिजेक्ट हो गया, तो आपने उसके ऊपर तवज्जो नहीं देनी। आपने डायरेक्ट मुझसे या एडमिन से रब्ता करना है कि जी एक बार आप चेक कर लें, मेरे पास मेल आई है या मेरे पास कॉल आई है कि जी आपका सेलर अकाउंट जो है वो रिजेक्ट हो गया है, आपने डिटेल ठीक नहीं दी। हम खुद उसके ऊपर एक बार नजर मारेंगे, आपकी डिटेल्स चेक करेंगे, चेक करने के बाद उसको सबमिट कर देंगे। ध्यान रहे कि आपने एक बार अकाउंट क्रिएट कर लिया तो उस टाइम तक आप उसके अंदर एडिटिंग नहीं करेंगे, किसी भी किस्म की कोई रद्द-बदल नहीं करेंगे जब तक अकाउंट क्रिएट नहीं होता। ऐसा नहीं कि आपके पास जी मेल आई है, आपका जी शनाख्ती कार्ड फोटो ठीक नहीं आई, आप शनाख्ती कार्ड की फोटो जो है वो दोबारा ठीक करके उसको सबमिट कर दें। आपने कुछ भी नहीं करना। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपने जस्ट अकाउंट क्रिएट करना है जिस तरीके से आपको बताया गया है। आपने तमाम डिटेल्स और तमाम इंस्ट्रक्शन वही फॉलो करनी है जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। उसके अलावा आपने अपने से कुछ भी नहीं करना। अकाउंट क्रिएट हो जाए, आपका आपको कह दे या आपको ले जाए वो उस पेज के ऊपर जहाँ पे कहें कि जी आप प्रोडक्ट ऐड करो, वहां से आप सिंपली लॉग आउट हो जाएंगे। लॉग आउट होने के बाद आपने जस्ट वेट करना है 5 दिन का। 5 दिन का आप लोग वेट करेंगे, कारोबारी 5 दिन के अंदर आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव हो जाएगा। अगर आपकी डिटेल्स आपकी इंफॉर्मेशन तमाम ठीक है तो 2 से 3 घंटे के अंदर भी आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। बट कोशिश करें कि आपकी डिटेल्स बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। जैसे आपका अकाउंट क्रिएट होता है आप टीम के साथ राब्ता करेंगे। अगर आपको कोई मेल या कोई मैसेज या कोई कॉल आती है तो आप हमें राब्ता करके बताएंगे कि जी मुझे रिजेक्शन आई है, कैंडली आप चेक कर लें क्या रिजेक्शन है। आप खुद से रिजेक्शन चेक नहीं करेंगे। आप लोग तालीम याफ्ता लोग हैं, मैं बेहतर जानता हूं कि आप लोग खुद मसला हल कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप खुद से कोई भी मसला हल ना करें। दराज की पॉलिसी और दराज की टीम के बारे में हम बेहतर जानते हैं। हमें पता है वो कहाँ पे रिजेक्शन लगा रहे हैं, कैसे रिजेक्शन लगा रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपका अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट करवाया जाए। जिस तरह का भी इशू होगा आपको मसला जो है उसका हल भी बताया जाएगा, आपके सामने उसको रिजॉल्व भी किया जाएगा। बट आपने खुद से नहीं करना। आपके पास कोई भी इस तरह का मैसेज, कोई भी इस तरह की मेल या कोई भी इस तरह की आपको कॉल आती है तो आपने डायरेक्ट टीम से रब्ता करना है, खुद कुछ नहीं करना।
सिंपल इस तरीके से हमने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। उसके अलावा हमने कोई भी चेंजिंग इसके अंदर नहीं करनी। ध्यान रहे डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल होने चाहिए, डॉक्यूमेंट आपके क्लियर होने चाहिए। जी अब आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। साकिब साहब क्या सवाल करना चाहते थे आप? क्या साकिब साहब मौजूद है यहाँ पे? जी सर, इधर ही है। जी सर, जी मौजूद है। सर आपने हैंड रेज किया था, कोई सवाल करना चाहते हैं आप? आप में से कोई भी फर्द अगर कोई सवाल करना चाहता है तो अपना हैंड रेज कर दे ताकि जी सर, उसका मेरा सवाल जो डिफरेंस है हो वो सकता है या क्लियर सेम कर रखना है दिया हमने? जाए। जी साकिब साहब। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारा होम एड्रेस और वेयर हाउस एड्रेस सेम होना चाहिए या चेंज हो सेम सकता होना है, कर चाहिए सकते हैं? बिल्कुल। आप उसको बाद में चेंज करेंगे जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिल वक्त आप वही डालेंगे जो आपके पास है। वेयर हाउस ठीक। एड्रेस और होम एड्रेस बिल्कुल सेम होना चाहिए, किसी भी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। आप एक बार एड्रेस देंगे होम एड्रेस, वो आपसे खुद पूछ लेगा कि जी वेयर हाउस एड्रेस यही रखना है या आप चेंज करेंगे। तो आप उन्हें कह सकते हैं कि जी मैंने सेम रखना है, और सेम रखेंगे तभी अकाउंट क्रिएट होगा। चलिए सर, ठीक सर। एक और क्वेश्चन भी था मेरा। जी ये दराज की टीम जो है हमारे साथ हमेशा कॉल पे ही रब्ता करती है या व्हाट्सएप वगैरह पे भी रब्ता कर सकते हैं वो? व्हाट्सएप पे दराज की टीम आपसे कभी भी राब्ता नहीं करेगी। हमेशा आपसे वो बाय मेल राब्ता करेगी, ईमेल के थ्रू, या वो आपको आपके फोन नंबर पे कॉल करेगा। फोन नंबर पे कॉल भी आपकी फेक हो सकती है। आप ध्यान रखेंगे, बेशक दराज की टीम आपसे आपके डॉक्यूमेंट मांगे, आपने नहीं देने। दराज की टीम आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते कॉल पे, मैसेज पे या ईमेल पे। तो आपने किसी भी किस्म के अपने डॉक्यूमेंट्स किसी दूसरे फर्द के साथ शेयर नहीं करने। आप वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। तो आप इस चीज का खास ख्याल रखेंगे। आपकी चेकबुक, आपके आईबीआई नंबर से आपके अकाउंट हैक हो सकते हैं, तो खासा ख्याल रखेंगे। आपने किसी को भी ये चीजें नहीं देनी। जी मोहम्मद आसिफ साहब, आप क्या फरमाना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। अस्सलाम। मैं पूछना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने अभी शूज के नाम का अकाउंट बनाया है, जी तो मुझे आप बताते हैं या कोई भी बताता है या मुझे पता चलता है कि इतना चीज जो बहुत ज्यादा बिक रही है, तो मैं वो चीज बेचना चाहता हूँ, तो फिर मैं इसको चेंज कैसे करूंगा, नाम या ये वो जी या बहुत ये अच्छा वो? सवाल किया आपने आसिफ साहब। क्या एक बार स्टोर क्रिएट करने के बाद या अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं? जी बिल्कुल। आपका अकाउंट क्रिएट किया है, आपने शॉप का नाम रख दिया जी आसिफ मोबाइल शॉप, तो आप 2 दिन बाद आप आसिफ मोबाइल से साकिब मोबाइल कर सकते हैं, या मोबाइल शॉप से आप क्रैकरी स्टोर रख सकते हैं, या मोबाइल शॉप हटा के आप मेडिकल स्टोर रख सकते हैं। आप किसी भी किस्म की चेंजिंग कर सकते हैं। बेशक उसमें बैंक अकाउंट की चेंजिंग हो, फोन नंबर की चेंजिंग हो, ईमेल की चेंजिंग हो, आपका नाम की चेंजिंग हो, एड्रेस की चेंजिंग हो, तमाम डिटेल जो होती है वो एडिटेबल होती है। आप उसको किसी भी वक्त एडिट कर सकते हैं। जी आसिफ साहब, क्लियर है आपका क्वेश्चन? जी जी सर, क्लियर है, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। थैंक यू जी। मिस पशमीना। जी सर, सर मैं ये कह रही थी कि ये जो हम एड्रेस लिखते हैं ये सिर्फ दराज स्टोर वालों को पता होता है, या तो कस्टमर से हम हिडन तो रखी हुई होती है ना ये इन्फॉर्मेशन, जो हमारा जो एड्रेस होता है? नहीं मिस, एड्रेस प्राइवेसी नहीं होती। आपका अकाउंट नंबर जरूर प्राइवेट हो सकता है, बट अगर आप दराज के ऊपर काम कर रहे हैं तो ये प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर आप वही कॉन्टैक्ट देंगे जिससे आपसे कस्टमर राब्ता कर सकता है। तो एड्रेस आपका आपके कस्टमर्स को शो होगा कि इस बंदे का वेयर हाउस कहाँ पे है। वो आपको उसी वेयर हाउस से कांटेक्ट करेगा, उसी वेयर हाउस से आपको ऑर्डर करेगा, और उसी वेयर हाउस से आपका प्रोडक्ट जो है वो ड्रॉप ऑफ होगा। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। मजीद किसी फर्द का कोई सवाल? अभी तक तो तमाम क्लियर है, बट आप जब अकाउंट क्रिएट करने जाएंगे तो आपको हजारों
मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, बट डोंट वरीड, हम आप लोगों के साथ हैं। आप लोगों का अकाउंट क्रिएट हो जाए, जैसे आप लोगों को कोई मैसेज, मेल या कॉल आती है, आप हमसे रब्ता करेंगे। अगर आपको मेल कॉल नहीं आती, 5 दिन वेट करने से बेहतर है कि आप हमारी टीम से रब्ता करके उन्हें एक बार कहेंगे कि मेरा अकाउंट मैंने क्रिएट कर लिया है, एक बार आप चेक कर लें किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है। अगर किसी किस्म का कोई आपने गलत इंफॉर्मेशन दी हुई, तो टीम आपको देख के वो मसला का हल आपको निकाल देंगी, ताकि हम ये ना हो कि 5 दिन वेट करें उसके बाद हमें रिजेक्शन लग जाए। टीम का मकसद ही यही है कि आपकी तमाम मिस्टेक्स जो हैं वो चेक करके दुरुस्त कर ले, ताकि हमें 5 दिन के अंदर अंदर हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाए। कैसे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लें, ग्रुप एडमिन से रब्ता करें, उन्हें एक्सेस दें और उन्हें कहें कि आप एक बार अकाउंट चेक कर लें, मैंने क्रिएट कर लिया है, इंफॉर्मेशन तमाम ठीक है। अगर वो आपको कहते हैं ठीक है और आप वेट करें, तो हमें वेट करना पड़ेगा।